morning. Today we discuss about periodic property of the element. ठीक बेटा, पीरियाडिक प्रॉपर्टी क्या होती है? पीरियाडिक प्रॉपर्टी जैसे क्या करते हैं, पीरियाडिक टेबल में हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम। ग्रुप में जो हम किधर मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। और जो है पीरियड में हमेशा हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। इधर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजिंग आती है, जिसे हम लोग पीरियाडिक प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टी में हम लोग जो है इसमें आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इन सब टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है इसकी मेन जो है इसकी मेन प्रॉपर्टी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो है। तो जो है पीरियाडिक टेबल, ये हमने पीरियाडिक टेबल का एक थोड़ा सा हल्का सा मॉडल दिया है। इसमें जो है ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा टोटल न्यूक्लियर चार्ज। टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। टोटल न्यूक्लियर चार्ज इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इतना आप लोग जानते बेटा क्या होता है, ये आपका ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं डिफरेंट सेल में। न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यानी पॉजिटिवली चार्ज जो है आपका पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये हमारा उसमें है। ये हमारे डिफरेंट सेल, ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे क्या है, ये जो है डिफरेंट सेल में होते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग सपोज करते हैं सोडियम, ये हमारा सोडियम एटम है। सोडियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। और एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है 23 माइनस 11 यानी 12। तो इधर देखिए जो है न्यूट्रॉन आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये जो है चार्ज फ्री होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री जो जो केमिस्ट्री बनती है, यहाँ पे जो केमिस्ट्री है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की है। प्रोटॉन का क्या करते हैं, मतलब प्रोटॉन जो है ये जो है निवास होता है किसमें, न्यूक्लियस के भीतर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डिफरेंट सेल में, आउटर सेल में होते हैं। तो क्या करता है जो है ये मतलब जो है प्रोटॉन है न्यूक्लियस। ठीक, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस पे कंडेंस है। न्यूक्लियस में क्या है? कंडेंस है। अभी प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसे हम टोटल न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। इतना आप लोग बेटा इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उनका टोटल न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन की इस अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज वाले होते हैं। जो पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन की जो है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। पास वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो इस तरह से जो है जो नाभिक है, ये न्यूक्लियस है, मतलब हमारा न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियस का जो आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है। अट्रैक्शन वीक हो जाता है यानी कमी आ जाती है। तो जो कमी आती है, ठीक, ये मतलब जो है हम लोग कह सकते हैं जो है कि मतलब जो इसमें कमी आती है जो है, मतलब जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज में भीतरी सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है उसे हम लोग कहते हैं
उसे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग जो है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज हम लोग बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल जिसे हम लोग टीएनसी कह रहे थे, टीएनसी टोटल न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू हो जाता है टीएनसी यानी टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये टोटल न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल क्या हो जाएगा? यानी प्रोटॉन यानी जेड होता है, तो जेड में से जब सिग्मा माइनस कर देंगे, जेड में से क्या कर देंगे? सिग्मा माइनस कर देंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ये जेड स्टार से भी दिखाते हैं, तो जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा हमारा शील्डिंग इफेक्ट है, हमारा शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब जो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार है जो है वो क्या करते हैं? भीतर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको कुछ कम कर देते हैं, तो ये कम कर देते हैं, इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से जो है ठीक टोटल न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है, तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज में जो कमी आती है उसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट को जो है हम लोग क्या करते हैं? परमाणु क्रमांक में से एटॉमिक नंबर में से जब माइनस कर देते हैं तो हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है, प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। ठीक जैसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी चीज पे क्या कर रहे हैं? किसी चीज पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और थोड़ा मतलब क्या कर रहे हैं? एक फोर्स दूसरी साइड से लग रहा है। मान लीजिए इधर से हम क्या कर रहे हैं? इधर से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उधर से कितने? इधर से हम 5 का लगा रहे हैं, उधर से 2 लग रहा है, 2 अपोजिट में लग रहा है, तो टोटल हमारा 5 नहीं काम करेगा, तो 2 तो हमारा निकल जाएगा उसको मतलब अपोज करने में, इसलिए क्या हुआ? 5 - 3, तो एक हमारा क्या है? एक हमारा जैसे कि हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये अपोजिट साइड में भी तो उस पे के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट साइड में टोटल हमारा जो 5 न्यूटन है टोटल हमारा ऑब्जेक्ट पे इफेक्टिव नहीं होगा, टोटल हमारा जो इफेक्टिव होगा तो माइनस हो जाएगा यानी 3 होगा। इसी तरह से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो है ये क्या होता है? टोटल न्यूक्लियर चार्ज से कम होता है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इफेक्ट को हम माइनस कर देते हैं। शील्डिंग इफेक्ट कौन क्रिएट करता है? ये आउटर जो है सॉरी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है क्रिएट करते हैं जो। चलिए ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टी एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टी को ये जो है क्या मतलब एलिमेंट की इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एटॉमिक रेडियाई को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एटॉमिक रेडियाई होती है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। एटॉमिक रेडियाई जो होती है ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। ये क्या होता है एटॉमिक रेडियाई? एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। ये न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस होती है। ये क्या होती है? ये होती है न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल की क्या होती है? डिस्टेंस होती है। ठीक, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस होती है। तो इतना आप जानते हैं कि अगर हम ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप में किधर जाते हैं? ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते मूव करते हैं, और पीरियड में हम जो है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ये आप लोगों को पूरी तरीके से मालूम है। पीरियड मतलब जो है हमारे जो स्टैंडिंग कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम, इसको ग्रुप कहते हैं, और जो हमारे क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन, वो हमारे पीरियड कहलाते हैं। अगर हम क्या करते हैं? किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ सेल भी इंक्रीज होती है। जैसे हमारे कौन है? ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं इनमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। 3 इसका होता है कितना? इसका होता है 11, इसका 19 और इसका 37 और इसका 55 होता है। तो
तो देखिए इसमें जो है सेलें क्या होगी, इसमें लिथियम में 2 सेल होगी, सोडियम में जो है 3 सेल होगी। सोडियम का होगा, लिथियम का हो जाएगा, लिथियम का होगा बेटा 2 और इसका हो जाएगा 281, इसका हो जाएगा 2881 होगा जाएगा। चलिए ठीक है, सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम का 1 2 3 सेल होगी। इसी प्रकार पोटेशियम में 4 सेल हो जाएगी, 1 2 3 4। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम जो है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ न्यूक्लियर चार्ज जैसे इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो जा रहे हैं। इस वजह से हमारी क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। वहीं पे जो है अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पीरियड में जो है देखिए जो है सेकंड पीरियड के हमारे जो है ये बेरिलियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियान है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 होता है। तो देखिए जो है इसका 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 7 और देखिए जो है कोई भी कैरेक्टर मतलब अगर हम कैरेक्टर डिस्कस करते हैं तो उसमें जो है जीरो ग्रुप को नहीं दिया जाता है क्योंकि जीरो ग्रुप जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण उनकी प्रॉपर्टी जो होती है उनकी प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट होती है। इस तरह से अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करने में जो हम जीरो को सबमिट नहीं करते। चलिए ठीक है, लिथियम को हम लोग ले लेते हैं। लिथियम का होता है 3 यानी 2 1 होगा। तो इसमें ग्रुप में ये देखा गया है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है लेकिन सेल नहीं बढ़ रही है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इनकी क्या होती है, इनकी जो है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। ठीक, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। अगर हम किस पे जाएंगे, पीरियड में लेफ्ट राइट जाते हैं तो कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। और वहीं पे क्या करते हैं, वहीं पे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पर हमारी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। तो ठीक बेटा, ये जो है ये क्या होता है, ये हमारा जो है ये पीरियोडिक ट्रेंड हमारा ये निकल के आ रहा है कि एटॉमिक रेडियाई के पीरियोडिक ट्रेंड हमारा ये निकल के आ रहा है। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज करती है। और अगर हम जो है पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मतलब जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ जो सेल नहीं बढ़ रही, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने के साथ सेल नहीं बढ़ रही यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो क्या करेगा, जो है वो इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इनकी साइज जो है लगातार छोटी होती जाएगी। देखिए जैसे लिथियम की ये साइज हुई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर ये लिथियम की ये साइज हुई तो बेरिलियम की साइज थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी, बोरान की और छोटी हो जाएगी, कार्बन की और छोटी हो जाएगी और सबसे छोटी हो जाएगी वो मतलब जो है फ्लोरीन की। यानी आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियाई उतनी ही छोटी होती जाएगी। एटॉमिक रेडियाई के बाद जस्ट हम लोग चलते हैं आयनिक रेडियाई पे, हम लोग चलते हैं आयनिक रेडियाई पे डिस्कस करते हैं। आयनिक रेडियाई क्या होती है, सबसे पहले आयनिक रेडियाई सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे आयन क्या होता है। व्हाट आर आयन, व्हाट इज आयन। आयन क्या होता है, आयन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर चार्जेस क्रिएट होते हैं और चार्जेस क्रिएट होने के कारण उसे हम आयन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जब कोई भी एटम
इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर मतलब चार्ज क्रिएट होते हैं, जो चार्ज क्रिएट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन आर फॉर्म्ड बाय आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, बाय द एटम, मतलब आयन आर फॉर्म्ड बाय आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ आयन आर कैटेगराइज्ड इनटू टू। ये देखिए आयन टू टाइप के होते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा जो है कैटायन है। क्या है, कैटायन। कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज है। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, आयन को हम लोग कैटायन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है एनायन। एनायन क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज आयन होता है। नेगेटिव चार्ज आयन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो है एनायन होता है। नेगेटिव चार्ज आयन को हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो देखिए कैटायन, अगर कोई भी कैटायन फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम है, सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है, यानी न्यूक्लियर चार्ज 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, न्यूक्लियर चार्ज 11 है। ये इसका यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए तो इलेक्ट्रॉन 8 1 होगा। लेकिन जब ये क्या जाता है Na+ में जाएगा तो 2 8 हो जाएगा, 2 8। यहाँ पर जो है मतलब जो है न्यूक्लियर चार्ज 11 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गए, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो जो कैटायन होते हैं, कैटायन की आयनिक रेडियाई, कैटायन की जैसे एटम की रेडियाई एटॉमिक रेडियाई कहलाती है, आयन की रेडियाई आयनिक रेडियाई कहलाएगी। तो कैटायन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, कैटायन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इसलिए कैटायन की आयनिक रेडियाई वो हमेशा क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई से छोटी होगी। कैटायन की आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से छोटी होगी। और क्यों, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। और जो जैसे मैग्नीशियम है, जो एटम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जैसे Mg++ है, Mg+ 2 8 होगा, ठीक। वहीं पे एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम पे 13 होता है, तो यहाँ पे 2 8 होगा। तो जो है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसकी साइज उतनी ही ज़्यादा छोटी होगी। अगर यहीं पे हम सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में देखें तो सबसे बड़ी रेडियाई किसकी होगी, सोडियम की होगी। क्योंकि सोडियम देखिए ये Na+ है, मैग्नीशियम Mg2+ है, एल्युमिनियम Al++ है। इसने क्या किया, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसमें जो है उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो है हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। जो है सोडियम में 11 है, मैग्नीशियम में 13 है, और एल्युमिनियम में कितने, मैग्नीशियम में 12 है, एल्युमिनियम में 13 है। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। तो ये जो है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं लिखेंगे हम लोग जो। तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन 3 आयनों की हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो जब हम कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसको बेटा बता चुके हैं, ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन आप लोग इतना जान लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस चार्ज कह लीजिए, न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज जितना होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन जो होगा तो क्या करेंगे, जो है मतलब सिंक्रोनाइज होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, एटम सिंक्रोनाइज होते जाएंगे, यानी वो जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे। आउटर सेल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी सिकुड़ जाएंगे। और सिकुड़ने की वजह से जो है सबसे छोटी एटॉमिक रेडियाई होगी, सबसे छोटी आयनिक रेडियाई एल्युमिनियम की होगी। उसके बाद किसकी होगी, मैग्नीशियम से बड़ी एटॉमिक मतलब आयनिक रेडियाई सोडियम की होगी, जो है, ठीक। तो जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसकी रेडियाई उतनी छोटी होती जाएगी, जो है। तो इस तरह से सबसे छोटी एल्युमिनियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद आती है सोडियम की आती है। नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं जो ये जो है अब इसकी मेन प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। मेन प्रॉपर्टी इसकी हम लोग जो है कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल पे हम लोग चलते हैं, ठीक।
आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए ठीक बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं हम लोग जरा। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन की एनर्जी क्या होती है? ये क्या होती है? ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर क्या करते हैं, जब एलिमेंट के एटम से आउटर मोस्ट शेल से, एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक, किसी भी एलिमेंट के एटम से, एलिमेंट्स के एक और जो एटम जो होते हैं उनको आइसोलेट फॉर्म में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आइसोलेटेड फॉर्म में किया जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है इसको नोट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि जो है किसी भी एटम को जो है आइसोलेट करना, उस आइसोलेट करने एटम को सेपरेट फॉर्म में ले जाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस आइसोलेटेड एटम, गैसियस आइसोलेटेड एटम। देखिए जब एटम को आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए उसे गैस फॉर्म में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? गैस फॉर्म में चेंज करते हैं। गैस फॉर्म में चेंज करने पर एटम क्या हो जाता है? इजीली आइसोलेट हो जाता है, तब उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो देखिए जो है किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक, जो है आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होती है? एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज जो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी साइज जो है, एटम की साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ होगा, और साइज जितनी बड़ी होगी उसमें क्या होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ भी हम तीनों कह सकते हैं इसे जो है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोगों ने बेटा थोड़ा डिस्कस किया था कि अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है। तो साइज बढ़ती है इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होगी। अगर हम जो है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये जो है इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? देखिए उसकी जो है साइज जो है, एटम की साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी, एटम की साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी, देखिए आपका ये न्यूक्लियस है, एटम की साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतना क्या करेगा? उतना जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस क्या करेगा? अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा? तेजी से अट्रैक्ट करेगा। अब जब जितनी तेजी से ये अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा मतलब यानी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की पकड़ उतनी ज़्यादा मजबूत है, और न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए मतलब जो है अगेंस्ट उसे रिमूव करने के लिए, न्यूक्लियस के अगेंस्ट उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि उसकी एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है। तो एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में इन्वर्स होता है। अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, यानी साइज इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और इधर साइज में डिक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से
इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जब ग्रुप में डार्क मैटर जाते हैं तो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि साइज हमारी जो है इंक्रीज हो जाती है। वही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज? क्योंकि साइज डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है। और एक चीज ये भी जो है किसी भी एटम से अगर हम पहला जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम Al इसका होता है मतलब 283 होता है, ये किसमें गया? Al प्लस में गया, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है यानी 282 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है फर्स्ट, ये हमारा जो कहलाएगा ये IE1 फर्स्ट आर्गन जो है आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे यानी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे यानी प्रोटॉन यानी न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। और जब बढ़ता जाएगा साइज छोटी होती जाएगी। जैसे ये एल्युमिनियम है Al+, ये जो है जब ये क्या दिखाएगा? ये सेकंड दिखाएगा तो यानी ये Al2+ × 8 1 हो गया। अब देखिए Al++ जो है I3 होगा, I3 जो है ठीक सॉरी 2+ ये जाएगा Al++ यानी 28। अपने आउटर शेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या डायरेक्टली जो है बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि अब सेल भी बदल रही है। क्या बदल रही है? सेल बदल रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जो है, यानी Al++ जा रहा है इसमें Al4+ में। कैसे? अब देखिए 28 था, अभी हो गया 27, यानी एक सेल भीतर से इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या होगी? मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जो है क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा निकालेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और चौथा निकालेंगे तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी होती है। चलिए ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट हम लोग अगला जो मेन है सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेन इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो हमारा आता है जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ये क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ पे क्या करते थे? आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम इलेक्ट्रॉन को मतलब गैसेस आइसोलेटेड एटम से आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे थे? वहाँ पे हम रिमूव करा रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे। क्या कराएंगे? इंटर कराएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एटम को जो है देखिए एटम होता है, एटम हमारा सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट से तो हम एटम को उसको कहेंगे। तो एटम को हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसे हम गैसेस फॉर्म में चेंज करते हैं। गैसेस फॉर्म में चेंज होने के बाद एटम हमारा सेपरेट हो जाएगा। अब जब एटम सेपरेट हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन को इंटर करना और रिमूव करना दोनों इजी हो जाएगा। तो क्या करेंगे जो है कि आयनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को इंटर कराते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने में जो एनर्जी रिमूव होती है, जो एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी मतलब जो है ऑब्टेन होती है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ये भी क्या होता है? ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक्स है, एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा कोई एटम है, एक्स हमारा कोई एटम है। इसमें क्या करेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन का इंटर कराएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? x माइनस में चला जाएगा। और इस एटम को किस फॉर्म में होना मस्ट? गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। इस एटम में गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग इसको हम डिफाइन कर सकते हैं when an electron is added to a natural gaseous atom to convert into a negative ion, the enthalpy change accompanying the
defined as the electron gain enthalpy, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद हम लोग जो है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, तो देखिए अगर जो है ये भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसे हम लोग चलो ठीक ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्या होती है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के। देखिए इसके अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए साइज जितनी बड़ी होगी, साइज जितनी बड़ी होगी उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। ठीक, साइज जितनी बड़ी होगी तो आउटर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा। तो बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है। देखिए जैसे क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक साइज में जो है इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी एक अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, ग्रुप में क्या करेंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है। जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना इजी हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी जो है डिक्रीज कर जाएगी। और हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज हमारी जो है डिक्रीज कर रही है। अगर जो है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, जब साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो हमारी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जो है हमारे लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। देखिए बेटा अगला जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा वो है, वो सबसे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे हमारा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल के नेचर को और उसकी रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस करता है। कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये पोलैरिटी को क्रिएट करता है, किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को क्रिएट करता है। देखिए मतलब पोलैरिटी क्या होती है, मैं थोड़ा सा इसको आपको हल्का सा डिफाइन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसको मैं जो है नेक्स्ट लेसन में जो केमिकल बॉन्डिंग है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड, इनके सारे नेचर हम लोग जो है नेक्स्ट अगले लेसन में पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की हाई होती है, शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करता है। इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जिसकी तरफ से जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खुली जो है किसी एक की तरफ खुली नहीं होता, इसलिए हम लोग इसमें स्लाइडली लगाते हैं। स्लाइडली मतलब जो है आंशिक होता है स्लाइडली जो है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि अट्रैक्टिंग पावर टू शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे हम लोग कह सकते हैं अट्रैक्टिंग पावर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन is known as electronegativity,
निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? अट्रैक्टिव पावर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इसका मतलब इसका पीरियड क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या होता है? पीरियडिक पीरियड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अक्रॉस ए पीरियड देखते हैं। चलो अक्रॉस ए पीरियड, सॉरी अक्रॉस ए पीरियड देखते हैं हम लोग से। अक्रॉस ए पीरियड, अक्रॉस ए पीरियड क्या होता है? हम लोग जब क्या करते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो है ये जो है मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाती है। न्यूक्लियर चार्ज आल्सो, जब न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज ये भी न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो गया जो है तो क्या हो जाएगा? टेंडेंसी ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगी? टेंडेंसी ऑफ attract to shared pair electron, tendency of attract to shared pair electron increase। और जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करने की टेंडेंसी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज। देखिए बेटा हो क्या रहा है? देखिए जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है? वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल नहीं इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियस की जो होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ये लगातार बढ़ती जाती है। तो न्यूक्लियर मतलब जो है क्या होता है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर भी हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव पावर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो वो होती है। अब इधर देखिए अक्रॉस पीरियड, अगर हम पीरियड में क्या करेंगे? पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है डिक्रीज कर जाएगी, सॉरी इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेंगे। अगर हम जो क्या करेंगे? अक्रॉस ए पीरियड, अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी इंक्रीज करती है। वही पे चलिए हम लोग करते हैं, हम लोग ग्रुप की बात करते हैं। इन ए ग्रुप के हम लोग ग्रुप को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इन ए ग्रुप में बेटा हम लोग क्या जाते हैं? टॉप टू बॉटम जाते हैं। ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज। एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और न्यूक्लियर चार्ज यहाँ इंक्रीज कर रहा है लेकिन नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रही है तो साइज भी इंक्रीज कर जाएगी, साइज आल्सो इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज कर जाएगी तो न्यूक्लियस का जो होता है इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। सो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जो है एटॉमिक साइज किसको किसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। एटॉमिक साइज जो होती है, देखिए ये एटॉमिक साइज ये किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो हमारी एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ये जो है सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो हम लोग कह सकते हैं बेटा कि अगर जो है क्या होगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो अगर हम क्या करते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमारी इंक्रीज करेगी, यानी ये तीनों कैरेक्टर हमारे डिक्रीज कर जाएंगे। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमारी क्या होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। तो एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होगी तो तीनों प्रायोरिटी इंक्रीज होगी। ओके बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और ये हमारा जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी ये हमारा जो है खत्म हुआ। अब हम लोग जो है अगले सेशन में हम लोग जो है नेक्स्ट लेसन केमिकल बॉन्डिंग जो है हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। ओके बेटा।